नमस्कार। फिर से हम आपके सामने लेकर आए मित्रों वही संविधान संशोधन के सेशन में अगले संविधान संशोधन जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कुछ संविधान संशोधन का इससे पहले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं मित्रों, और अब हम आज आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975। तो देखिए 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 मित्रों, जब इसकी बात करते हैं तो इस संशोधन के तहत भारत संघ में जो सिक्किम राज्य है हमारा उसे शामिल किया गया। किसको शामिल किया गया है मित्रों? सिक्किम को भारत संघ का हिस्सा बनाया गया है, भारत संघ में शामिल किया गया है। तो आपको ये याद रखना है कि किस संशोधन के तहत, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है मित्रों ये, कि किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम राज्य को भारत संघ का हिस्सा बनाया गया। तो वो था मित्रों 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975। चलिए मित्रों, अगला संविधान संशोधन आपके सामने स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है, और वो अगला संविधान संशोधन है मित्रों 38वां संविधान संशोधन अधिनियम। देखिए मित्रों, ये भी 1975 में हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए जो पहला प्रावधान इसका है वो ये है कि राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा गैर वाद योग्य घोषित। इसका मतलब क्या होगा? देखिए मित्रों, मैं आपको बता दूं थोड़ा सा। जो हमारा राष्ट्रपति है उसको 3 अनुच्छेद ऐसे हैं, जैसे 352, एक मित्रों 356 और एक मित्रों 307। इनके तहत राष्ट्रपति को कुछ आपातकालीन शक्तियां प्राप्त हैं। इमरजेंसी में राष्ट्रपति इनकी घोषणा कर सकता है। तो अनुच्छेद 352 है, उसके तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। इसकी घोषणा कर सकता है मित्रों राष्ट्रीय आपात। और जब भी राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की आपातकालीन घोषणा करता है तो उसका लिखित परामर्श उसे मित्रों भारत की कैबिनेट से लेना होता है, यानी कि मंत्रिमंडल से लिखित परामर्श लेना होता है। दूसरा है मित्रों 356। इसका मतलब है इसमें राष्ट्रपति शासन राज्यों में लागू होता है। और परिस्थितियां कौन सी हो सकती है? ये 356 राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था करता है। और राष्ट्रपति शासन का मतलब है मित्रों जब किसी राज्य में संविधान के अकॉर्डिंग, यानी संविधान के अनुसार किसी राज्य की शासन व्यवस्था का संचालन नहीं होता है और इस प्रकार की कोई सूचना राज्यपाल राष्ट्रपति को देता है, तो ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 356 के तहत मित्रों भारत देश का राष्ट्रपति सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार के लिखित परामर्श पर, मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकता है। इसके साथ ही मैं थोड़ा सा ये भी क्लियर कर दूं मित्रों कि जो राष्ट्रपति शासन है वो पहली बार में 6 महीने के लिए लगता है, परंतु उसे एक बार में 6 महीने से 1 साल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। और ये जो इस प्रकार का जो प्रावधान था वो 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया था। और जो अगला जो हमारे आपातकालीन शक्ति है वो उसका संबंध मतलब वित्तीय आपात। इसे क्या कहते हैं? वित्तीय आपात। जब भी राष्ट्र के ऊपर आर्थिक संकट आता है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति वित्तीय आपात की घोषणा करता है, परंतु आज तक के इतिहास में अनुच्छेद 367 का इस्तेमाल नहीं हुआ, यानी कि वित्तीय आपातकाल की घोषणा कभी नहीं की गई। कुछ परिस्थितियां अगर हम देखें तो जो कोरोना काल था उस समय बन सकती थी, मगर ऐसा हुआ नहीं मित्रों। चलिए, तो इसका जो पहला प्रावधान क्या है मित्रों, वो कह रहा है कि राष्ट्रपति जो आपातकाल की घोषणा करता है ना मित्रों, वो गैरवाद, यानी कि उसको हम कोर्ट में उसके खिलाफ याचिका दायर नहीं कर सकते, यानी कि वो गैरवाद है, यानी कि वाद योग्य नहीं है। राष्ट्रपति ने जो आपातकाल की घोषणा की है उसको हम न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। ये 38वां संविधान संशोधन अधिनियम इस बात को सिद्ध करता है। आगे जो अगला प्रावधान है देखिए मित्रों, वो है दूसरा कि राष्ट्रपति, राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक। देखो यहाँ जो प्रशासक शब्द आया है या राष्ट्रपति आया है या राज्यपाल आया है, तो मैं आपको बता दूं मित्रों ये जो प्रशासक होते हैं ना ये केंद्र शासित प्रदेशों में होते हैं। जैसे देखो राज्यों में राज्यपाल होता है, मगर जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं वहां पर प्रशासक होते हैं जो वहां के शासन व्यवस्था का संचालन करते हैं। उन्हीं को हम बोलचाल की भाषा में उपराज्यपाल नाम दे देते हैं, परंतु उपराज्यपाल कोई ऐसा शब्द है नहीं है।
तो इसमें एक आ गया है कि राष्ट्रपति, राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेशों के जो प्रशासक है मित्रों, वो इसकी घोषणा अध्यादेश अगर जारी करते हैं तो उनको भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। कहने का मतलब वो भी क्या है, गैरवादी होते हैं, चाहे राज्यपाल करे। देखो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 101, 2, 3 के तहत तो भारत के राष्ट्रपति को और अनुच्छेद 2, 1, 3 के तहत किसी भी राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। तो जो भी राज्यपाल है, राज्यों के राष्ट्रपति है या फिर केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक है, उनके द्वारा कोई विशेष परिस्थिति में अध्यादेश जारी किया जाता है तो उसे गैरवाद योग्य घोषित करता है 38वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975। कहने का मतलब ये है कि हम उसे न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। अगला जो तीसरा है मित्रों वो है राष्ट्रपति को विभिन्न आधारों पर राष्ट्रीय आपातकाल की विभिन्न घोषणाएं करने की शक्ति। जो मैंने अभी आपको बताया कि अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात, अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन और अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रीय आपात की जो घोषणा राष्ट्रपति करता है वो सारा प्राधिकार कौन सा संविधान संशोधन मित्रों, 38वां संविधान संशोधन 1975 राष्ट्रपति को प्रदान करता है। यानी इसी संशोधन के तहत भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न प्रकार के आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करता है। और मुख्यतः वो 3 प्रकार की परिस्थितियां हो सकती है, या तो हमारे देश पर किसी भारी देश का आक्रमण हो जाए, या फिर हमारे देश के अंतर्गत कोई दंगे भड़क जाए, या फिर आंतरिक अशांति, सशस्त्र विद्रोह जैसा माहौल पैदा हो जाए, तो उसके तहत 352 के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है। दूसरी बात जो 356 था वो किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लगाता है। और तीसरा जो है मित्रों वो है वित्तीय आपात। अब वो परिस्थिति तब आती है जब राष्ट्र के सामने आर्थिक संकट पैदा होता है। आज तक के इतिहास में अनुच्छेद 360 यानी कि वित्तीय आपात की घोषणा नहीं की गई मित्रों। तो ये 3 प्रावधान एक बार दोबारा से हम देख लेते हैं इनको। 38वें संविधान संशोधन के तहत देखो क्या किया गया, राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा को न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। दूसरी, राष्ट्रपति, राज्यपाल, केंद्र शासित प्रदेशों के जो प्रशासक हैं उन्होंने जो अध्यादेश जारी किए हैं उनको भी चुनौती नहीं दी जा सकती न्यायालय में। उसके बाद तीसरा जो प्रावधान है वो है मित्रों, राष्ट्रपति विशेष विभिन्न परिस्थितियों विभिन्न प्रकार के जो आदेश जारी करता है, आपातकालीन घोषणा करता है, वो सारे अधिकार में किससे मिलते हैं, 38वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 से। ठीक है मित्रों, आगे चलते हैं। अगला देखते हैं आपके सामने 39वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 यानी कि 39वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975। अब इसमें देखो क्या प्रावधान है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष से संबंधित विवादों को न्यायालय के क्षेत्र अधिकार से बाहर रखा गया है। कहने का मतलब राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, लोकसभा का अध्यक्ष हो, चाहे प्रधानमंत्री, इनसे संबंधित कोई विवाद है तो उनको न्यायालय को चुनौती नहीं दे सकते, उन्होंने न्यायालय के क्षेत्र अधिकार से बाहर रखा है। इसके लिए क्या करेगी संसद, अलग से ही क्या बनाएगी, प्राधिकरण बनाएगी और उस प्राधिकरण के तहत इनसे संबंधित विवादों का निपटारा किया जाएगा। तो आपको केवल इतना समझना है मित्रों कि ये 39वां जो संविधान संशोधन है 1975 में जो हुआ था, इसके तहत एक तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मित्रों कौन, लोकसभा अध्यक्ष, इनसे संबंधित जो भी विवाद है उनको न्यायालय के क्षेत्र अधिकार से क्या रखा गया है, बाहर रखा गया है। और इन सब का निर्धारण करने के लिए संसद ना वो एक प्राधिकरण का क्या करेगी, निर्माण करेगी। ठीक है मित्रों, फिर इसके बाद हम 42वें संविधान संशोधन की बात आपसे अगले सेशन में करेंगे, अगला वीडियो आपके सामने लेके आएंगे, क्योंकि 42वां संविधान संशोधन अपने आप में मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है। इसलिए मित्रों बने रहना मेरे साथ। इसी प्रकार चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत।